Subscribe now. यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षा माध्यम पर। दोस्तों आज हम बताए थे कि आज के दिन हमारी कक्षा 6 की क्लास गणित का प्रारंभ किया जाएगा। तो इसी तरह आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 की गणित। देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें पहला जो पाठ है, इसमें पहला पाठ, ये इस पहला पाठ का नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में चलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बताया है प्राकृतिक संख्या में जो पाठ है इसे पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ने के बाद यहाँ पर अभ्यास से 1 ये है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं और पीछे का सवाल भी हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को में व्यक्त कीजिए। क्या? निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 427। दोस्तों हम बता देते हैं आप लोगों को कि जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा एक होता है, जैसे कि एक सूत्र के समान कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर इसे कहते हैं कि दहाई में है, ठीक है, इसे कहते हैं सैकड़े में है, इसे कहते हैं हज़ार में है। जस्ट इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, हमारे प्रश्न में दिया गया है कि पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि 427। आप जानते हैं कि 27 कैसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हमको यहाँ पर दिया गया 400, इसलिए 400 लिख लेंगे, ठीक। फिर दिया गया है 427, 27 इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर 27 जो है इसके नीचे लिख देंगे 27। फिर नीचे जब लिखेंगे इसका मुख्य आंसर, तो यहाँ पर लिखेंगे 427, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार दूसरा दिया गया है कि 3501। देखिए यहाँ पर दिया गया है 3501, तो इसे लिखते हैं यहाँ पर। देखिए हज़ार पर है तो इसे कहते हैं 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 3000, ठीक। फिर इसके बाद वो बताया गया है कि 3500, फिर यहाँ पर 500 लिख दीजिए। फिर बताया गया है 1, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर नीचे यहाँ पर 1 ऐसे हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 3501, ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक। और तीसरा दिया गया है इसमें 115, तो 100 इस तरह लिखा जाता है, आप जानते ही हैं, और 15 बोला गया है, तो 15 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 115, ठीक। ये हो गया तीसरा आंसर। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है कि 79,029, ठीक। तो इसे कहते हैं जब एक पर 3 शून्य होता है तो 1000 बोला जाता है। तो 79 में 7 दहाई 9 इकाई होता है, तो 79,000 लिख देते हैं, 3 शून्य इस पर बोला गया 79,029, ठीक। तो 79,000 यहाँ पर लिख दिए, और 29 ये शून्य उतार दिए, और यहाँ पर 29 लिख दिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79,029, ठीक। ये हो गया चौथे का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब कि ये बताना चाहता है कि जो ये संख्या दी गई है उसको शब्दों के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको करते हैं। 7000, तो हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे 7000, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था इसलिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 7019, ठीक। तो यहाँ पर 7000 हो गया, फिर 19, यहाँ पर 19 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7019 हो गया। फिर उसके बाद ये पहला का आंसर है, दूसरे का पहले का, ठीक है, दूसरे का पहला है। और दूसरा में दिया गया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कि 23,013, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 23,013, ठीक। फिर यहाँ पर दिया गया है तीसरी सवाल जो है, इसमें दिया गया है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक।
69,379। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तीसरा का आंसर है 69,300 79। ठीक, इसी प्रकार चौथा करेंगे। देखिए यहाँ पर गिनती करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 8,93,059। तो चौथे का आंसर लिखेंगे यहाँ पर 8 लाख 93,059। ठीक, तो ये दूसरा भी आंसर आपका हल हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर ब का हम लोग इसे अ का किए हैं। ठीक है, और अब ब का करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक इसमें दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये कहना चाहता है कि जो यहाँ पर दिया गया है कि अंक में दिया गया है कि 100, तो इसको हिंदी में लिखना है। तो इसको हिंदी में कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100। फिर इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000। और यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, फिर से करते हैं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको लिखेंगे 10 लाख। ठीक, फिर यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसे लिखेंगे 1 करोड़। ठीक, तो चलो चलते हैं, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 100, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 100। ठीक, यहाँ पर निशान लगा देते हैं, कॉमा की तरह काम करता है ये भी। फिर 1000, देखिए यहाँ पर दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000। ठीक, फिर यहाँ पर 1 लाख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गिनती किए थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर अब लास्ट है, इसलिए इसे तथा के रूप में लिखते हैं। तथा एक, देखो यहाँ पर दिया गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। यहाँ पर 1 करोड़। ठीक, इसी तरह प्रकार ये भी हो गया, ब का आंसर भी हो गया। अब यहाँ पर तीसरा हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें छांटना है कि बोल रहा है कि अंकों को छाटिए। जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो इसमें अंक है 1 और 0, तो इसमें लिखेंगे कि 1 और 0। ठीक, फिर इसमें दिया गया है कि 1 और 1, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 1, ठीक, 1 और 1। फिर यहाँ पर दिया गया है 1 और 8। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 8। फिर यहाँ पर 0 है, ठीक, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 है, तो इसको यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, फिर इसका चौथा करेंगे। कुछ है नहीं, केवल आसान है, करते जाइए बस। यहाँ पर चौथे में दिया गया है कि 1, 2 और 3 से संख्या बनाना है
जो कि कोई संख्या दोबारा ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया पुनरावृत्ति जो 9, लेकिन जब यह बनाएंगे तो पुनरावृत्ति 9 होनी चाहिए, कोई संख्या दोबारा ना आए। जैसे कि 1 2 3 से बनाते हैं तो यहाँ पर 123, ठीक, फिर इसके बाद 132। देखिए इसमें कोई भी जो संख्या दोबारा नहीं आया, जैसे 1 2 3, तो इसमें फिर कहीं 2 नहीं आया, फिर इसको कामा दे देंगे, फिर 1 3 2, फिर इसमें कोई संख्या, इस जो ये संख्याएं हैं तीनों, इसमें कोई दोबारा नहीं है। इसी प्रकार फिर कॉमा देकर फिर आगे बताएंगे कि 2 1 3, ठीक, फिर कॉमा देकर 2 3 1, फिर इसको कामा दे देते हैं, फिर यहाँ पर 3 2 1, फिर 3 1 2। देखिए कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसमें दोबारा आ जाए। देखिए इसमें दोबारा आया नहीं है, इसमें दोबारा आया नहीं है, इसमें दोबारा आया नहीं है। इसी प्रकार ये चौथे का आंसर हो जाता है। और पाँचवा जो देखते हैं, पाँचवा में क्या है, इसमें कहा गया है कि देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6 संख्याएं बनी है, 123 132 213 231 321 312, ये 6 संख्याएं बनी हैं। इसके द्वारा 6 संख्या बनी है, लेकिन आंसर यही रहेगा 6 संख्या जो है, ठीक है। और पाँचवें का आंसर देखिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पाँचवें में कि 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों से इसे बनने वाली संख्या बनाना है, और ये जो पुनरावृत्ति इसमें भी ना हो, जैसे कि ये वाला की उसी प्रकार ये भी है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं पाँचवें में कि 0 पहली तो संख्या हो जाएगी 0 3 5, फिर कामा 0 5 3, ठीक, फिर 3 0 5, फिर 3 5 0, फिर 5 3 0 5 0 3, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे भी 6 संख्या बनी है। जैसे देखो यहाँ पर 1, ठीक, और यहाँ पर 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं कि जो तीनों संख्याओं में दोबारा आई हो। जैसे यहाँ पर 0 3 5 0 5 3, इसी प्रकार सभी संख्याएं हैं जो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ठीक है। अब इसका छठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। छठवां प्रश्न में दिया गया है कि जो यहाँ पर दिया गया है कि 6 7 0 और 5 से जो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बड़ी जो संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने चलते हैं यदि छठवें में, ठीक है। अगर चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें देखिए 7 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 है, फिर 6, फिर 5 है, फिर 0। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे, सबसे बड़ी से छोटी जाएंगे। तो यहाँ पर 7 6 5 0, फिर कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो सबसे छोटी संख्या तो शून्य है, मगर बोला यहाँ पर 4 अंकों की। अगर शून्य लेंगे तो शून्य आगे हो जाएगा, तो शून्य का मान समाप्त हो जाएगा, तब 3 ही अंकों की संख्या बन पाएगी। इसलिए इसे 4 अंकों की संख्या करने के लिए इसे आगे पीछे कर देंगे, इसे एक अंक पीछे करेंगे। जैसे कि सब इसे भूल जाओ, इसे है ये भूल जाओ। एक अंक लिखने के बाद इसको ले, सबसे छोटी संख्या इसके बाद क्या है 5 है, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 5 को लिख दिए। फिर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर थी 0, तो 0 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। तो इस प्रकार ये छठवां का आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर सातवीं को हल करते हैं। तो सातवें में दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसके लिए बस आप लोग ये जानिए कि जैसे कि अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो डायरेक्ट वहाँ पर 9 से शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे बोल रहा है कि 5 अंकों की, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की संख्या हो गई। फिर यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 99,000
999। फिर उसके बाद बोला है कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे, जब कुछ कभी भी पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर शुरू कीजिएगा 1 लिखकर शून्य बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? शून्य बढ़ाइए। 1 2 3 4 और यहाँ पर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ये हो गई। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि 10,000 जो है वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है 8वां कॉल करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर 8वें में दिया गया है कि जो ये संख्या दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब आप गिनती करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो यहाँ पर गिनती करेंगे तो यहाँ बताएंगे कि 5 जो है ये 5000, फिर उसके नीचे लिखेंगे जैसे इस प्रकार लिखेंगे, इसमें आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि 5,000 200 फिर यहाँ पर देखिए कि दिया गया 5000, क्योंकि यहाँ पर 1000 के स्थान पर था 5 और 100 के स्थान पर है 2 और फिर 31। ठीक है, तब इसके बाद कॉपी पे 31 लिखेंगे। इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 है ना, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 भी लिख सकते हैं, 30। ठीक, फिर तथा लिखेंगे। जब यहाँ पर 30 लिखेंगे तो यहाँ पर तथा 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, ठीक है, अब आगे हल करते हैं। दोस्तों इसे हम जैसे कि यहाँ पर अंकों के रूप में भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 5200 आया है आंसर 8वें का, इसको अंकों के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ये जो नौवां करें, नौवां पूछ रहा है कि 636 में दोनों 6 जो यहाँ पर 6 है, 606 जो यहाँ पर 6 है, ये दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर गिनती करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर 600। तो 9वें का आंसर लिखेंगे 600। ठीक, फिर इसके आगे बोला कि एक 6 का स्थान हो गया 600 और दूसरे 6 का स्थान हो गया 6, तो केवल 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये जो 10वां और 11वां 12वां है दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो के रूप में जाएगा। ठीक है, ये आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो के रूप में, इसी चैनल पर आपको इसका बता दिया जाएगा। ठीक, चैनल देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। चलिए आप शॉर्ट वीडियो में इसी तरह आप कल के समय भी पढ़ाई होगी और आप तैयार रहिएगा देखने के लिए वीडियो। धन्यवाद।